गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मां नर्सिंग क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल का फेज। जैसे कि हम अगले क्लास में पढ़ चुके थे मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है और कब आता है, कितने दिन के लिए रहता है, किस एज में आता है, और हम जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल फर्स्ट बार आता है तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, जब लाइफ का लास्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन साइकिल तो उसको किस नाम से जानते हैं। हालांकि हम पहले क्लास में पढ़ चुके हैं कि मैं जब फर्स्ट बार पीरियड्स आता है उसको मेनार्की के नाम से जानता है, और लाइफ का जब लास्ट बार पीरियड्स आता है उसके बाद जब पीरियड्स नहीं आता है उस कंडीशन को हम मेनोपॉज के नाम से जानते थे। तो आज हम जैसे कि हम बोले हुए थे कि नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेज के बारे में। तो आज देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल का फेज, किस फेज में क्या होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का 4 फेज होते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेज के बारे में जानेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल का 4 फेज होते हैं। फर्स्ट में आते हैं प्रोलिफेरेटिव फेज। प्रोलिफेरेटिव फेज को हम फॉलिकल फेज भी बोलते हैं। इस फेज में ही ओवुलेशन होता है। इसे ओवुलेशन मतलब अंडोत्सर्जन होता है। ये टाइम कितना दिन के लिए रहता है वो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़े हुए थे कि 9 से 10 डेज के लिए रहता है। जब मेरा पीरियड्स ख़त्म होता है, जैसे कि पीरियड शुरू हुआ 4 से 5 डेज, 1 से लेकर 5 दिन तक ब्लीडिंग होता है, उस कंडीशन को छोड़ कर जैसे 4 दिन छोड़े, उसके बाद जब 10 डेज लेते हैं तो 14वां दिन मेरा आता है ओवुलेशन। 14वां दिन ओवुलेशन टाइम होता है, और उसके बीच में ओवुलेशन जो है ओवरी को रेडी होने में 13 दिन लग जाता है, 30 दिन का समय लगता है। उसके बाद 14वां दिन ओवुलेशन होता है। ये प्रोलिफेरेटिव फेज में जो है ये एच पी ओ का मतलब होता है हाइपोथैलेमस, और ये होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये होता है ओवरी। हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है? हाइपोथैलेमस जो है ये गैनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ये जो हाइपोथैलेमस है 2 तरह का हार्मोन रिलीज करता है। एक गैनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, एक होता है गैनेडोट्रोफिन इनहिबिटिंग हार्मोन। ये जो है गैनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को बाहर निकालना या रिलीज करना। क्या ये जो है रिलीजिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को बाहर निकालना। ये गैनेडोट्रोफिन हार्मोन जो है एंटेरियर, ये हाइपोथैलेमस के थ्रू एंटेरियर पोस्टीरियर ग्लैंड को इफेक्ट करता है, और उसके एंटेरियर पोस्टीरियर ग्लैंड जो है 2 तरह का हार्मोन रिलीज करता है। 2 तरह का हार्मोन रिलीज कौन कौन करता है? एक करता है FSH, एक करता है LH। FSH का फुल फॉर्म होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH का मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये जो FSH है, FSH के बाद जो हमारा ओवरी होता है उसके थ्रू ही, मतलब ये LH हार्मोन और FSH हार्मोन के थ्रू ही मेरा ये एग जो है रिलीज होता है। और FSH का काम क्या होता है? FSH का काम होता है ये ओवरी को मैच्योर करना और इफेक्टिव फॉलिकल्स को मैच्योर करना। जिससे ओवरी मैच्योर करता है और इफेक्टिव फॉलिकल्स होता है। इफेक्टिव फॉलिकल्स बहुत सारे होते हैं। जब फॉलिकल्स को ये जो होता है फॉलिकल को मैच्योर करता है तब ग्राफियन फॉलिकल्स में चेंज होता है। ग्राफियन फॉलिकल जो है वो LH में मतलब ल्यूटिनाइजिंग कार्पस लूटियम में चेंज होता है। ये जो देखते हैं इफेक्टिव जो फॉलिकल्स होते हैं, कोई भी माँ अगर कंसीव करती है आफ्टर 20 वीक प्रेगनेंसी जो होता है, इसमें इस कंडीशन में जब कोई फीमेल फीटस होती है तो उस कंडीशन में जैसे कि कंसीव होना 20 वीक्स होता है, उस कंडीशन में जो फीमेल बेबी होती है, जब फीमेल बेबी होती है गर्भ में, उस कंडीशन में 7 मिलियन फॉलिकल्स होते हैं। वही एट बर्थ पे जो है एट बर्थ पे 2 मिलियन आ जाता है, और जब पुबर्टी आते आते 4 लाख हो जाता है, और जब ये मेनोपॉज आते आते, पुबर्टी का मतलब होता है जैसे कि फर्स्ट ये कोई फीमेल का फर्स्ट साइन सिम्टम जैसे आता है। पुबर्टी का मतलब होता है जब कोई भी गर्ल्स एडल्सन में जाने लगता है। और ये मेनोपॉज जो होता है लाइफ का जब लास्ट पीरियड्स आता है उसको मेनोपॉज के नाम है। उस कंडीशन में ये 10,000 हो जाता है, धीरे धीरे घट जाता है फॉलिकल्स। ये क्या करते हैं फॉलिकल्स जी जो है ये ग्राफियन फॉलिकल्स
ग्राफियन फॉलिकल्स में चेंज होता है और ग्राफियन फॉलिकल्स जो है कार्पस ल्यूटियम में चेंज होकर के। और कार्पस ल्यूटियम क्या है? कार्पस ल्यूटियम जो है ये ओवम का बाहरी लेयर है, मतलब बाहरी आवरण है। और जब ये कार्पस ल्यूटियम क्या है? ओवम का बाहरी लेयर है। और जब LH का लेवल बढ़ जाता है, जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, तो वही कार्पस ल्यूटियम रप्चर होता है। जब LH का लेवल बढ़ जाता है तो कार्पस ल्यूटियम क्या होता है? कार्पस ल्यूटियम रप्चर हो जाता है। तब जो है मैच्योर एग बाहर आता है। हम पढ़े थे क्या? ये प्रोलिफेरेटिव फेज में ओवम का बाहर मतलब ओवुलेशन हो जाता है। तो जब ये कार्पस ल्यूटियम रप्चर होता है तो एक मैच्योर एग बाहर आता है, एक मैच्योर एग बाहर होता है। अब देखते हैं हम सेक्रेटरी फेज में, अगर वो फर्टिलाइज नहीं होता तो फिर वो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है वो लेयर, ठीक ना। अब देखते हैं हम सेक्रेटरी फेज में या लेटरल या ल्यूटियल फेज। इसमें क्या होता है? जैसे कि हम देखे थे कार्पस ल्यूटियम लेक्चर होता है, इसमें जो होता है कार्पस ल्यूटियम का क्या काम होता है? कार्पस ल्यूटियम जो है प्रोजेस्टेरोन का लेवल को बढ़ा देता है और एस्ट्रोजन लेवल को घटा देता है। जब अगर कोई फर्टिलाइज होता है उस कंडीशन में ये जो लेयर हो जब फर्टिलाइज होता है तो उस कंडीशन में दौरान एंडोमेटेरियम लेयर जो है थिन मतलब मोटा रहता है। मोटा इसलिए उस पीरियड्स के टाइम आते फर्टिलाइज टाइम आते आते जैसे कि ओवुलेशन टाइम आते आते एंडोमेटेरियम लेयर जो है वो मोटा हो जाता है। मोटा क्यों होता है? ताकि अगर फर्टिलाइज हो तो उस कंडीशन में बच्चा को जो न्यूट्रिएंट्स मिलता है तो इस वजह से वो मोटा हो जाता है। और जब ये जो होता है ये जो है इंडोमेटेरियम कार्पस ल्यूटियम 1 जब वो लेयर मोटा हो जाता है न्यूट्रिएंट तो कार्पस ल्यूटियम 1 के नाम से जाने जाते हैं। इंडोमेटेरियम जब कंसीव नहीं होता है तो जब फर्टिलाइज नहीं होता है तो यही जो इंडोमेटेरियम है वो धीरे धीरे टूटने लगता है, पतला होने लगता है। उसके बाद जो है जब ये कंडीशन कब होता है? जब फर्टिलाइज नहीं होता तो उस दौरान जो है एस्ट्रोजन लेवल डिक्रीज होता है। और एस्ट्रोजन को हम किस नाम एस्ट्रोजन को हम वास्टोडायलेटर के नाम से जानते हैं। वास्टोडायलेटर का मतलब क्या होता है? जब फर्टिलाइज नहीं हुआ उस कंडीशन में जो है एस्ट्रोजन वो इस मसल्स को डायलेट करता है। डायलेट का मतलब तब क्या होता है? डायलेट के बाद वास्ट को कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो होता है उस लेयर को कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है, उसको हम वास्को कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं। उसके बाद होता है जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हमारी यूट्रस में जो है यूट्रस के लेयर में जो है हाइपोक्सेमिया और एक्सेमिया देखने को मिलता है। हाइपोक्सेमिया मतलब क्या होता है? उस लेयर में ऑक्सीजन की मात्रा पूरी तरह से नहीं मिल पाता है और जो है और उसमें ब्लड सप्लाई जितना होना चाहिए उतना ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है। हाइपोक्सिक मतलब होता है उस लेयर में ऑक्सीजन की कमी, और एक्सेमिक मतलब होता है जिस लेयर में जितना ब्लड सप्लाई होना चाहिए था उतना ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है। उसके बाद इस कंडीशन में क्या होता है? यूट्रस लेयर जो है वो डेथ होने लगता है। यूट्रस लेयर का क्या होता है? डेथ हो जाता है। उसके बाद जब लेयर डेथ होता है तो उस कंडीशन में जो ब्लीडिंग मतलब शेडिंग द ब्लीडिंग उस कंडीशन में जो ब्लीड मतलब बाहर होता है। शेडिंग का मतलब क्या होता है? उसका टूटना या झरना। शेडिंग का मतलब क्या होता है? टूटना या झरना। जब वो लेयर में कॉन्ट्रैक्ट होता है और वो लेयर जो है डेथ होने लगता है, यूट्रस लेयर जो है डेथ होने लगता है। जैसे कि हम जानते हैं यूट्रस का 3 लेयर होता है। यूट्रस में 3 लेयर पाए जाते हैं। तो एक होता है क्या? मायोमेटेरियम, दूसरा इंडोमेटेरियम और तीसरा होता है पेरीमेटेरियम। सबसे अंदर का जो लेयर होता है उसको हम इंडोमेटेरियम बोलते हैं और जो मध्यम लेयर होता है उसको मायोमेटेरियम, जो फर्स्ट लेयर है उसको हम पेरीमेटेरियम के नाम से जानते हैं। इसी तीनों लेयर के बीच जो कॉन्टैक्ट होता है ब्लीड नहीं हो पाता तो जो लेयर होता है इंडोमेटेरियम लेयर जो होता है वो शेडिंग हो जाता है, वो धीरे धीरे टूटने लगता है, झड़ने लगता है। उस कंडीशन में जो है ब्लीड जो बाहर निकलता है वो जो अंदर में ही क्लॉट रहता है, अंदर में उस कंडीशन में अंदर में ही टूटता है तो अंदर में क्लॉट बनता है। उस क्लॉट को किस नाम से जानते हैं? उस क्लॉट को हेमेटोमेट्रा के नाम से जानते हैं। क्लॉट की जो क्लॉट हो जाता है इसके थ्रू जब नर्व में सप्लाई नहीं हो पाता है ब्लड तो वो ये नर्व सप्लाई जो हाइपोथैलेमस को मैसेज भेजता है। हाइपोथैलेमस को मैसेज भेजने के बाद जो हाइपोथैलेमस जो है ये जो है पोस्ट पिट्यूटरी
पिट्यूटरी ग्लैंड को अथी करता है, मैसेज भेजता है। उसके बाद ये पोस्ट मेट्यूटरी जो है ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन को रिलीज करता है। यहाँ जो देखते हैं एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये एफएसएच और एलएच को निर्माण करता है। ये जो है हाइपोथैलेमस पोस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ऑक्सीटोसिन को रिलीज करता है। ऑक्सीटोसिन जब रिलीज होता है तो वो इंडोमेटेरियम और मायोमेटेरियम को कॉन्ट्रैक्शन करता है। जब ये दो कॉन्ट्रैक्शन करता है जो लेयर डेथ होता है, ये कॉन्ट्रैक्शन के बाद ही आ जाता है इसके बाद आ जाते हैं हम ये थर्ड फेज में। थर्ड फेज क्या है मेरा? प्री मेंस्ट्रुएशन फेज। प्री मेंस्ट्रुअल फेज क्या होता है? 2 दिन के लिए होता है। वही ऑक्सीटोसिन जो यही 2 दिन जो ऑक्सीटोसिन का वर्क होता है, जो मतलब इंडोमेटेरियम को तोड़ता है, डेथ करता है। फिर शुरू होता है फोर्थ में क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन फेज। मेंस्ट्रुएशन फेज कितने दिन का होता है? तो मेंस्ट्रुएशन फेज जो है वो 4 से 5 दिन का होता है। इस 4 से 5 दिन में जितना भी, जैसे 2 दिन में जो लेयर टूटा इंडोमेटेरियम, और जो भी वहाँ पे ब्लीड क्लॉट था पहले से, जैसे कि यहाँ देखे थे शेडिंग ऑफ ब्लीड, हेमाट्रोमा जो बना हुआ था जिसका कॉन्ट्रैक्शन हुआ था हाइपोक्सिया इसमें की वजह से जो ब्लड क्लॉट हुआ था, वो ब्लड क्लॉट जो है 1 से 5 दिन के अंदर फोर्थ फेज में बाहर आ जाते हैं। जिससे ये कंडीशन जब कंसीव नहीं होता है कोई भी माँ या गर्ल्स, तो हर पर मंथ में ये कंडीशन आता है। ये रिटर्न मतलब ये एक साइकिल है जो जाता है फिर आता है, जाता है फिर आता है। यही 4 दिन में जो है यूट्रस के अंदर जो भी डेड लेयर या ब्लड होता है बाहर आ जाते हैं। तो दोस्तों थैंक यू। कोशिश करते हैं कि अच्छा से आपको समझ में आए। हम चारों लेयर के बारे में मतलब कोशिश की अच्छा से बताएं। थैंक यू। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना।